क्या यह सच है कि दुनिया की सबसे खतरनाक जंग बिना गोली चले शुरू हो चुकी है? क्या यह संभव है कि आने वाला तीसरा विश्व युद्ध बंदूक या मिसाइलों से नहीं, बल्कि डेटा और एल्गोरिथम से लड़ा जाएगा? क्या भारत इस अदृश्य जंग के ठीक बीच में बड़ी खामोशी से कहीं खड़ा है? इन सवालों की आज जरूरत क्यों पड़ी? पूरी बात समझने के लिए बने रहिए केकेएन के साथ। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखिए। आपको दिखेगा एक जाल, गहराइयों में बिछा एक ऐसा जाल जो किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ये जाल है इंटरनेट केबल्स की। पूरी दुनिया की करीब 95% इंटरनेट ट्रैफिक इसी से संचालित होता है। सवाल है कि अगर ये केबल कट जाए तो क्या होगा? इसको ठीक से समझने के लिए समुद्र की गहराई में झांकना होगा। बात है फरवरी 2026 की। शायद आपको याद हो, बाल्टिक सागर के नीचे अचानक एक केबल क्षतिग्रस्त हो जाती है। कुछ ही घंटों में यूरोप के कई देशों में इंटरनेट सेवा धीमा पड़ने लगता है। थोड़ी देर में ही हाहाकार मच गई पूरी दुनिया में। पहले इसे तकनीकी खराबी माना गया, लेकिन फिर सामने आई एक रिपोर्ट। नाटो के कंपैरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ द एनालिसिस के एक स्टडी के मुताबिक यह दुर्घटना नहीं थी। ठीक ठीक तो कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन इसको किसी हाइब्रिड वॉरफेयर मानने से इनकार भी नहीं किया गया। यहीं से एक चर्चा जोर पकड़ने लगी। क्या दुनिया युद्ध के किसी नए मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है? अब इसके दूसरे मोड़ को जानिए। यहां बात करेंगे चीन के डिजिटल सिल्क रोड की। चीन इसको विकास से जोड़कर दुनिया को अपनी बात बता रहा है। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो इसको चीन के द्वारा बिछाया जाने वाला जाल बता रहे हैं। वह यह कि पिछले एक दशक में चीन ने समुद्र के नीचे केबल नेटवर्क का बहुत बड़ा जाल बिछा दिया है। चीन इस कार्य पर भारी निवेश कर रहा है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की रिपोर्ट बताती है कि चीन की कंपनियां आज की तारीख में दुनिया का करीब 40% या इससे भी कुछ अधिक का निवेश सबमरीन केबल प्रोजेक्ट पर कर रहा है। ऐसे में यह सवाल सिर उठाने लगा है कि क्या यह सिर्फ व्यापार है या डिजिटल कब्जे की तैयारी? क्योंकि आज की तारीख में जिसके पास डेटा होगा वही तय करेगा कि कौन बोलेगा, क्या दिखेगा और कब बंद कर देना। यहां समझने वाली बात यह है कि क्या चीन इस सेक्टर पर कब्जे की तैयारी शुरू कर चुका है? आपके मन में सवाल उठने शुरू हो गए होंगे कि जब चीन यह सब कुछ कर रहा है तो अमेरिका खामोश क्यों है? क्या अमेरिका को भी चीन के इस तैयारी की जानकारी है? दरअसल अमेरिका इस खतरे से बिल्कुल ही अनजान नहीं है। सच तो यह है कि अमेरिका भी इस दिशा में बहुत ही खामोशी के साथ कूद पड़ा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको समझने के लिए पेंटागन की 2024 की एक रिपोर्ट पर गौर करना होगा। रिपोर्ट का नाम है रीसाइलेंट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि अमेरिका लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट और वैकल्पिक नेटवर्क पर काम शुरू कर चुका है। दरअसल अमेरिका को डर है कि अगर समुद्र के नीचे बिछे केबल पर हमला हुआ तो पूरी डिजिटल दुनिया ठप हो जाएगी। इसलिए अमेरिका सैटेलाइट के सहारे कम्युनिकेशन को बहाल रखने पर काम करना शुरू कर चुका है। हालांकि हमला का खतरा यहां भी है। अंतरिक्ष भी आज के समय में पूरी तरह से महफूज नहीं है। सच तो यह है कि आज स्पेस वॉर का खतरा बहुत बड़ा आकार लेने लगा है। आपको शायद याद हो, वह 80 का दशक था और दुनिया कोल्ड वॉर की चपेट में थी। उन दिनों एक शब्द बहुत ही प्रचलन में था। वह शब्द था स्टार वॉर। यह कुछ कुछ आज के स्पेस वॉर के जैसा ही है। हालांकि उन दिनों यह खतरा तब के सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमित क्षेत्र में महसूस किया जाता था, किंतु आज के दौर में यह खतरा बहुत बड़ा आकार ले चुका है।
अब बात भारत की करते हैं। सवाल उठता है कि इस पूरे परिदृश्य में भारत कहां है, क्योंकि भारत में प्रत्येक दिन करीब 800 मिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं। यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का लगभग पूरा अंतरराष्ट्रीय डेटा सिर्फ और सिर्फ कुछ ही समुद्री केबल पर निर्भर है। मतलब साफ है, अगर ये केबल टारगेट हुआ तो भारत का डिजिटल अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगेगा। कल्पना कीजिए, एक दिन अचानक आपका बैंकिंग सिस्टम स्लो हो जाए या ठप हो जाए, यूपीआई काम करना बंद कर दे, स्टॉक मार्केट थम जाए और आपको लगे नेट स्लो है या काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? सामान्य तौर पर लगेगा कि यह कोई तकनीकी बाधा है, लेकिन हकीकत में यह एक डिजिटल अटैक भी हो सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब इसको समझिए। इसके लिए रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में उतरना होगा, क्योंकि यहां से एक जबरदस्त संकेत दुनिया को मिला। साल 2022 रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि समुद्र के नीचे केबल्स और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर रखी जा रही है। द न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के कुछ विशेष जहाज समुद्र में केबल के पास संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त देखे गए। सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ निगरानी थी या भविष्य के युद्ध का रिहर्सल? इन हालातों में भारत का चुप रहना कितना उचित है? शायद भारत चुप नहीं है, बल्कि बहुत ही शांत तरीके से भारत ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि भारत ने 2025 में डिजिटल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी मिशन को लॉन्च करके अपना मकसद साफ कर दिया है। इस मिशन के तहत समुद्र में नया केबल्स बिछाने का काम शुरू भी हो चुका है। भारत ने अपने बैकअप प्लान के तहत सैटेलाइट और साइबर डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि भारत अब खुद के डेटा रूट्स को डेवलप करने पर भी काम कर रहा है, ताकि दूसरे पर निर्भरता को कम किया जा सके। इस प्रयास का असर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया देख चुकी है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। सवाल यह कि क्या भविष्य का युद्ध गोलियों से नहीं बल्कि डेटा से लड़ा जाएगा? यदि हां, तो क्या इसके लिए दुनिया तैयार है? बड़ी बात यह कि क्या इसके लिए भारत तैयार है? मोटे तौर पर कहें तो यह जंग शुरू हो चुकी है। यह बात दिगर है कि यह हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इसको समझने के लिए 2025 के आईसीपीसी यानी इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमिटी की रिपोर्ट को देखना होगा। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया की करीब 200 से ज्यादा समुद्री केबल्स ऐसे इलाकों से होकर गुजरता है जहां सैन्य गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगला विश्व युद्ध शायद सीमाओं पर कम और समुद्र की गहराइयों में अधिक लड़ा जाएगा। स्पेस भी इसे अछूता नहीं रहेगा। मतलब भविष्य का सबसे खतरनाक युद्ध बिल्कुल साइलेंट मोड में लड़ा जाए तो चौंकना नहीं है, लेकिन इसका असर पूरे दुनिया में शोर मचा देगा, यह भी तय है। यह थी इस हफ्ते की रिपोर्ट, एक ऐसी जंग की कहानी जो दिखाई नहीं देगा, लेकिन पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर लाने का काम जरूर करेगा। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए मैंने घंटों की मेहनत की, दुनिया के अलग अलग रिपोर्टों का अध्ययन किया और इसी को आधार बनाकर रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश की। यदि यह रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। फिलहाल के लिए इतना ही।